माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाएं 2025 के लिए जनवरी माह में आयोजित की जा रही है। हर वर्ष भी जनवरी लास्ट में शुरू हो जाती है, इस बार और भी जल्दी, लगभग बताया जा रहा है 9 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएगी। और इसके लिए अपन आज प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका में कैसे काम करवाएं, ये शिक्षकों के लिए भी रहेगी, यानी उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, और ये विद्यार्थियों के लिए भी रहेगा कि उनको किस प्रकार से उत्तर पुस्तिका के अंदर सवाल लिखने हैं। और जो प्रायोगिक परीक्षक हैं, जो परीक्षा लेने जाएंगे, यानी बाह्य परीक्षक के रूप में, एक्सटर्नल एग्जामिनर के रूप में काम करेंगे, उनको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है, तो ये भी अपन इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। तो सबसे पहले अपने पास ये इस प्रकार की एक उत्तर पुस्तिका, जैसा आप देख रहे हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इस पे लिखा हुआ होगा राजस्थान, फिर नीचे लिखा होगा प्रायोगिक परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आंसर बुक। ये सबसे पहले जो बाह्य परीक्षक है उसके पास ये उत्तर पुस्तिकाएं रहेगी, और 15 से 20 विद्यार्थियों का एक बैच, 10 का, 15 का, 20 का। एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है, जैसे विशेष रूप से एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, उसमें बैच की जो संख्या है बच्चों की एक बैच में, वो मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 15 से ज़्यादा नहीं होती है। और जो जनरल केमिस्ट्री है उसके अंदर मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। तो ये निर्देश रहेंगे। फिर एग्जामिनर जो रहेगा उसके पास ये उत्तर पुस्तिकाएँ आएंगी, और उनके ऊपर एक क्रम संख्या, जैसा मैं आपको दिखाऊंगा, वो लिखी हुई रहती है। देखो यहाँ पे ये उत्तर पुस्तिका लिखी हुई है, उसका क्रम संख्या है यहाँ, तो ये क्रम से अपने पास आएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो उन उत्तर पुस्तिकाओं के ऊपर सबसे पहले एग्जामिनर क्या करेगा, एक लिखेगा सीट नंबर इस तरीके से, फिर लिखेगा पैकेट नंबर, और फिर लिखेगा टेस्ट ट्यूब नंबर, यानी प्रैक्टिकल संख्या 2 3 और 4। उनके लिए जो आंसर्स होंगे उनमें अपने को टेस्ट ट्यूब भी देनी पड़ेगी, पैकेट भी देना पड़ेगा, इसके लिए ये अंक अंकित है। तो हर एक, जैसे एक बैच के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, तो अपने पास जो उत्तर पुस्तिकाएँ आएंगी उन पे सीट नंबर लिखेंगे अपन, क्रम संख्या जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, उनमें सीट नंबर भी डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये चीज़ें अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको खाली छोड़ेंगे, और यहाँ सीट नंबर डाल देंगे 1 से लेकर के 10 तक एक बैच में। फिर पैकेट नंबर ये लिखेंगे और टेस्ट ट्यूब नंबर लिखेंगे, और उसको आगे खाली छोड़ देंगे। ये लिखने के बाद अपन बच्चों को बुलाएंगे और बच्चे रेंडमली कॉपी उठाएंगे। जैसे किसी बच्चे का रोल नंबर 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, इस तरीके से। तो 2 नंबर वाले ने 7 नंबर की कॉपी निकाल ली बीच में से, और 8 नंबर वाले ने 1 नंबर उठा ली, 9 नंबर वाले ने 3 नंबर सीट नंबर की कॉपी उठा ली, इस तरीके से। तो जो है ये होता है रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कॉपियाँ इस तरीके से अपने को रेंडमली देनी होती है कि सीट नंबर अपन ने 10 तक डाल दिए, फिर बच्चों को सबको एक साथ बुलाएंगे और वो रेंडमली एक एक कॉपी उठा लेंगे, यानी क्रम से नहीं देनी है। फिर यहाँ पैकेट नंबर होगा, जो अपन साल्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उस साल्ट के जब अपन उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको एक पैकेट बना करके, पुड़िया बना कर देते हैं, और पुड़िया पे 8 नंबर लिख दिया मान लीजिए अपन ने, और 8 नंबर में अपन ने कौन सा साल्ट दिया है वो अपने को मालूम है, बच्चे को नहीं मालूम है। तो यहाँ पैकेट नंबर में जब बच्चे के पास वो पैकेट पुड़िया बन के जाएगा तो उस पुड़िया का नंबर यहाँ पे डालना होगा। ऐसे ही जब फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करेंगे, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जो टेस्ट ट्यूब है उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप के जो कंपाउंड्स होंगे वो डालने पड़ेंगे, और टेस्ट ट्यूब पे नंबर लिखे हुए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मान लो किसी बच्चे ने 2 नंबर उठाई, किसी ने 8 नंबर उठाई, किसी ने 6 नंबर उठाई, वो यहाँ नंबर डाल देगा, और उनका रिजल्ट जो है अपने पास रहेगा कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या डालिए। तो इस तरीके से ये अपनी प्रोसेस रहेगी स्टार्टिंग की। इतना करने के बाद, यानी सीट नंबर अलॉट, पैकेट नंबर, टेस्ट ट्यूब नंबर, ये लिखने के बाद बच्चे के पास कॉपी जाएगी। अब काम होता है, ये इतना काम तो था एग्जामिनर के लिए। अब जाएगी कॉपी बच्चे के पास, तो बच्चे को देखो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है परीक्षार्थी द्वारा स्वयं द्वारा भरा जाना चाहिए, तो यहाँ अपन लिखेंगे उच्च परीक्षा का नाम में उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा, और यहाँ आ जाएगा ईयर 2025, छोटा लिखेंगे इस वाले एरिया में, यानी इधर जो है कुछ नहीं लिखेंगे, ये परीक्षक द्वारा पूर्ति के लिए बनाया गया है। ठीक है। फिर यहाँ आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा विषय, यहाँ रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान आ जाएगा, भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान आ जाएगा, और जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान आ जाएगा, कृषि विज्ञान है तो कृषि आ जाएगा। फिर आगे अपन डाले, फिर आगे परीक्षा का विषय के बाद में परीक्षार्थी का नाम आ जाएगा, परीक्षार्थी का नाम ABC, जो भी नाम उसके बोर्ड फॉर्म में भरते टाइम जो भी उसने भरा है वो नाम आ जाएगा उसका, हिंदी अंग्रेजी में जो भी भरना चाहें। फिर पिता का नाम आ जाएगा, आपने जो भी आपके बोर्ड आवेदन पत्र में जो भी आपने नाम अंकित किया है वो नाम आ जाएगा। फिर रोल नंबर आ जाएंगे उसके अंकों में, जैसे हर खाने में एक अंक लिखना है, जैसे 27 6 9 9 2 2, इस तरीके से हर कॉलम में एक अंक आ जाएगा, इस तरीके से रोल नंबर लिखना है। फिर आगे आएंगे तो शब्दों में लिखना है, जो भी आपका शब्दों में बनता है ऊपर वाले अंकों को, 27,99,562, इस तरीके से। वो लिखने के बाद लिखेंगे परीक्षा का दिन और दिनांक की, किस तारीख को परीक्षा हो रही है और किस वार को हो रही है। तो पहले आ जाएगा जैसे बुधवार 26 जनवरी 2025। फिर आपके यहाँ आ जाएगा स्कूल का नाम, यहाँ आपके जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम आ जाएगा। इधर वाले कॉलम में आपको यहाँ पे इधर वाली साइड, ये ऊपर तक कुछ नहीं करना है, ये परीक्षक के लिए है, ये वहाँ परीक्षक का संकेतांक आएगा, परीक्षक यहाँ हस्ताक्षर करेगा। फिर आगे चलते हैं। फिर ये फ्रंट पेज था आपका, जो जो कॉपी का ऊपर का पेज, मेन पेज होता है जो बाहर से दिखाई देती है,
इस पेज के ठीक पीछे का पेज वाइट होता है और इस वाइट पेज के ऊपर यानी पहले पेज के ठीक पीछे वाला सफ़ेद पन्ना होता है, उस पर आपको प्रश्न पत्र उतारना है। यानी जहाँ आपने रोल नंबर वगैरह आपकी डिटेल लिखी है उसके ठीक पीछे जो सफ़ेद पन्ना है उस पर आपको इस तरीके से पेपर उतार लेना है। ये आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 है और ये 10 नंबर का है। आपको 19.6000 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का क्रिस्टलीय फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन दिया गया और इसकी सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट की मोलरता ज्ञात कीजिए। अंक भी साथ में लिख लेंगे, सबसे ज़्यादा अंक बार का है 10 अंक का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है लवण का एक ऋणायन एक धनायन के लिए क्रमबद्धता के साथ विश्लेषण कीजिए। ये 6 अंक का है। फिर दिए गए कार्बनिक यानी पैकेट नंबर इस सवाल का है, वो जो आपको पैकेट नंबर की बात हो रही है इस सवाल के लिए पैकेट नंबर मिलेगा आपको और इस सवाल के लिए आपको टेस्ट ट्यूब नंबर लिखना है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है वो है दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह का परीक्षण कीजिए और पहचानिए। फिर एक जिसमें क्रियात्मक समूह रहेगा, फिर है विषय वस्तु आधारित प्रयोग। ये जो आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं वो 4 अंक का है। फिर विषय वस्तु आधारित प्रयोग है वो 5 अंक का है, जिसमें आपके जो पाठ्य पुस्तक चलती है उस पाठ्य पुस्तक से संबंधित कोई प्रयोग होगा। फिर आपके प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका है वो 3 अंक की है, यानी आपका जो रिकॉर्ड है वो 3 अंक का है। कुछ मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो 2 अंक के। ऐसे कुल मिलाकर ये प्रैक्टिकल जो है वो टोटल 30 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल मार्क्स होंगे 30। अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन पेपर शुरू करने की तरफ। ये कॉपी का लाइन वाला पेज, यानी जैसे ही आप पेपर लिख लेंगे वाइट वाले पेज पे तो उसके ठीक सामने वाला जो पेज है उस पर लाइन्स बनी हुई है और लाइन्स में देखो इस तरीके से इधर हो गया परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, यानी इधर कुछ नहीं लिखना है, इधर परीक्षक अंक देगा। फिर एक छोटा सा कॉलम ये बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या। तो इसमें जो भी प्रश्न आप हल करना चाह रहे हैं, पहला प्रश्न हल कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा प्रश्न संख्या 1, ये लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1, इसमें लिख दिया और फिर शुरू करेंगे यहाँ से लिखना हुआ। इसमें सबसे पहले जो टाइट्रेशन होती है अपना अनुमापन होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, तो इसमें लिखना होता है सिद्धांत। जितने चीज़ के मार्क्स निर्धारित हैं वही लिखेंगे केवल, और सिद्धांत में 2 चीज़ों के मार्क्स हैं। आणविक समीकरण ये 1 अंक का होता है, ये आप लिखेंगे पूरा, तो इसका 1 अंक देगा परीक्षक आपको इस जगह। फिर आणविक समीकरण के बाद में दूसरा है आयनिक समीकरण, और आयनिक समीकरण में फिर आप पूरा लिखेंगे आयनिक समीकरण, तो उसका भी 1 अंक निर्धारित है, यानी ये जो है इसका भी 1 अंक निर्धारित है। तो इस तरीके से दोनों समीकरण आपने लिखी है तो 1 + 1 = 2, 2 नंबर आपके आ जाएंगे। यदि आपने 1 ही लिखी है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं अपन, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं सूचक और अंतिम बिंदु। फिर बनानी है आपको इसके बाद परीक्षण सारणी, यानी ये सारी प्रक्रिया कंटिन्यू करनी है, कोई भी पेज अब छोड़ना नहीं है। और परीक्षण सारणी देखो किस तरीके से बनानी है। परीक्षण सारणी है उसमें पिपेट द्वारा लिया गया फेरस अमोनियम सल्फेट का आयतन और फिर ब्यूरेट का पाठ्यांक और KMnO4 द्वारा प्रयुक्त और सुसंगत पाठ्यांक, ये आपको वैसे जानकारी रहती है आप जब प्रैक्टिकल करते हो। इधर पिपेट से मानक विलयन लेते हैं और ये 20-20 ml लिया है। ब्यूरेट का पाठ्यांक सब हर बार 0 करके और फिर अपन रीडिंग लेते हैं। तो 0 करने के बाद अब इसमें ध्यान ये रखना कि पहली जो रीडिंग आती है वो हमेशा ज़्यादा आती है और बाद वाली रीडिंग जो है कम रहती है। कारण ये है कि पहली रीडिंग जब आएगी तो अपने को पता नहीं रहता कितने पर आती है, लेकिन बाद में जब 19.4 पे आ जाएगी तो अपने को ध्यान रहेगा कि 19.4 पे आ रही है, तो अपन एग्जैक्ट रीडिंग लेने का प्रयास करेंगे, इसलिए आगे वाली रीडिंग कम आएगी। फिर ये B- आपका ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 रीडिंग जो सेम है उनमें से 1 रीडिंग सुसंगत पाठ्यांक। और एग्जामिनर के लिए बात यह है कि इस रीडिंग को आपको इनिशियल करना है कि आपने ये रीडिंग चेक करिए। ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करते हैं, इसको रीडिंग को इनिशियल नहीं करते हैं, तो हर बैच की रीडिंग जो है रीडिंग लिखने के बाद आपको इनिशियल करनी है। ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। अगला आगे चलते हैं अपन, उसके बाद परीक्षण सारणी बनाने के बाद में आपको करनी है गणना। ये कंटिन्यू चल रहा है पेज संख्या देखो वो 1 था, ये 2 है। फिर गणना करनी है KMnO4 फॉर्मूला लगाते हुए इस तरीके से साफ साफ बिना काटा पीटी के इस तरीके से गणना करनी है। अब ध्यान ये रखना है कि इस जो कैलकुलेशन है ये इस कैलकुलेशन का रफ वर्क आप पीछे करके दिखाएंगे, यानी कॉपी का जो लास्ट पेज है वहाँ आप इस कैलकुलेशन को हल करके दर्शाएंगे। यदि वो नहीं दर्शाई हुई है इसका मतलब आपने कहीं से चीटिंग की है, आपने नकल की है, तो ये कॉपी के ठीक पीछे वाले पेज पर कैलकुलेशन करी हुई होनी चाहिए, नहीं तो आपने कैलकुलेटर या किसी अन्य की मदद लेकर के सवाल हल किया है और वो नकल की श्रेणी में आता है। फिर यहाँ देखो ये पूरी बातें लिखेंगे अपन, M1 क्या है, V1 क्या है, M2 क्या है और V2 क्या है, ये सब बातें लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे परिणाम, यानी इन सब के मार्क्स निर्धारित किए हुए हैं, यानी हर एक का डिवाइडेशन है। लास्ट में परिणाम लिख देंगे कि इसकी मोलरता इतनी प्राप्त हुई। तो इसका मार्क्स कैसे है, आपने जो कांच के उपकरण काम में लिए हैं वो सही तरीके से काम में लिए हैं, उनमें कोई आवाज़ नहीं आई, उनमें तोड़ा फोड़ी नहीं करी, आपको काम में लेना आता है, उसके 2 नंबर। फिर आपका आणविक और आयनिक समीकरण लिखने के 2 नंबर। फिर आपका परीक्षण सारणी 2 नंबर है। फिर आपकी गणना तो 2, 2, 4, 2, 6, 3 नंबर की आपकी है कैलकुलेशन और 1 नंबर का आपका परिणाम। ऐसे कुल मिलाकर के ये 10 अंक इस सवाल के लिए निर्धारित किए गए। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ आ गया पेज नंबर 3, यानी
अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका रिजल्ट यहाँ देखो ये लिख दिया, पेज नंबर 2 पे समाप्त हो गया। अब इतनी जगह बच गई तो ये अपन ने क्या कर दी, छोड़ दी, यानी नया सवाल नया पेज। इस उत्तर पुस्तिका में इतने पेज आते हैं कि आराम से अपन नए पेज से हर सवाल को शुरू कर सकते हैं। मैं विशेष रूप से रसायन विज्ञान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, बाकी विषयों के लिए आप अपने टीचर से सलाह ले सकते हैं, हर पेज से नया शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया, ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को इस प्रकार से सवाल को हल करना है। सबसे पहले लिखना है अम्लीय मूलक का परीक्षण, और इस मूलकों के परीक्षण में आपको एक लिखना होता है प्रारंभिक परीक्षण और एक लिखना होता है अंतिम परीक्षण, यानी प्रारंभिक और अंतिम। यदि प्रारंभिक परीक्षण लिखा है तो उसका 1.5 अंक है, और अंतिम लिखा है तो उसका भी 1.5 अंक है। ये तो है अम्लीय मूलकों के लिए। ऐसे ही क्षारीय मूलकों के लिए भी 1.5 अंक का प्रारंभिक है, 1.5 नंबर का अंतिम है। तो 3 और 3 में कुल मिलाकर ये 6 अंक का सवाल होने वाला है, और इसको इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। देखो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ये हो सकता है यहाँ तक लिखा आपने तो इसका मतलब आपका प्रारंभिक परीक्षण हो गया और ये आपको 1.5 नंबर दिलाएगा। फिर आपको इसको क्लोराइड को कन्फर्म करना है, तो ये कन्फर्म का 1.5 अंक और है। एक से ज़्यादा यदि आप लिख रहे हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है, यानी एक जो प्रारंभिक परीक्षण हो गया इनिशियल और एक हो गया कन्फर्मेटरी टेस्ट, इन दोनों को एक एक लिखेंगे तो ये अपने को पूरे 3 नंबर दिला देगा। फिर देखो ये क्षारीय मूलकों के लिए परीक्षण हो गया, ये क्षारीय मूलकों के लिए परीक्षण, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, आपको पता ही है। तो उसमें पहले आपको पहचान करनी है और फिर उसको कन्फर्म करना है। यदि आप पहचान कर लेते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, हो सकता है तक, तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 1.5 अंक, और निश्चित करने के बाद आपको 1.5 अंक और मिलेगा। जैसे यहाँ एल्यूमिनियम निश्चित कर दिया अपन ने, तो ये जैसे यहाँ पे निश्चित हो गया, अब यहाँ ये एल्यूमिनियम निश्चित 2 लिख दिया अपन ने, तो फिर आगे और दोबारा निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक टेस्ट निश्चयात्मक लिख सकते हो। तो ये शुष्क परीक्षण है, कोबाल्ट नाइट्रेट राख परीक्षण, ये लिख दिया तो भी ये कन्फर्म ही है। तो इतने लिखने की जरूरत नहीं है, एक टेस्ट की सहायता से अपन निश्चयात्मक परीक्षण कर सकते हैं। फिर लास्ट में लिखना है आपको रिजल्ट इस तरीके से। देखो दिए गए लवण में एक ऋणायन यानी Cl माइनस, और उसको इस तरीके से लिखेंगे, ऋणायन है तो माइनस लगाएंगे, धनायन है तो उस पर उतना प्लस लगा देंगे, और एक धनायन एल्यूमिनियम Al+3, और ब्रैकेट में उनके नाम हिंदी में भी लिख सकते हैं, उपस्थित है। यहाँ तक लिखने के बाद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो अपने नए पेज से फिर शुरू किया है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्रियात्मक समूह की पहचान के संदर्भ में होता है। उसका उत्तर इस तरीके से लिखना है, देखो सीधा, यानी प्रश्न दोबारा नहीं लिखना है, यहाँ उत्तर से सीधा शुरू करना है। प्रारंभिक परीक्षण, भौतिक अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, और फिर इस प्रकार से देखो एक टेबल बनानी है, इस तरीके से लिखना है। प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष, इस तरीके से लिखना है। इसमें देखो पहले एक लीट, इसमें भी अलग अलग मार्क्स निर्धारित हैं। यदि आप प्रारंभिक परीक्षण लिखते हो ये आधा नंबर का है। फिर आगे चलते हैं, लिटमस टेस्ट है वो भी आधा नंबर का है, ये नहीं लिखा है तो आधा नंबर आपका कट जाएगा, यानी ध्यान रखना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। फिर ज्वलनशीलता यानी ज्वाला परीक्षण, और ज्वाला परीक्षण से अपन एलिफेटिक एरोमेटिक टेस्ट करते हैं, आधा नंबर इसका है। फिर तत्व परीक्षण यानी नाइट्रोजन उपस्थित है या अनुपस्थित है, उसका भी आधा नंबर, यानी नाइट्रोजन उपस्थित है या अनुपस्थित दर्शा रहे हैं अपन, उसका भी आधा नंबर। इस प्रकार कुल मिलाकर ये हो गए 2 अंक। उसके बाद 1 अंक जो है वो आपका है क्रियात्मक समूह की पहचान का, जो ये है क्रियात्मक समूह की पहचान, उसका 1 अंक है। और लास्ट में रिजल्ट जो आप देख पा रहे हैं, रिजल्ट जो लिखेंगे, परिणाम जो लिखेंगे, उसका 1 अंक है। कौन सा है, एल्कोहलिक समूह उपस्थित है, और उसका संरचना सूत्र भी आपको लिखना है। ये बात ध्यान रखनी है कि एल्कोहलिक समूह का संरचना सूत्र ये होता है, ये भी लिखना कंपलसरी है। इनके मार्क्स अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। फिर अपन अगला चलते हैं, और देखो ये भी नेक्स्ट नए पेज से शुरू किया है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर सवाल आपको यहाँ पे लिखना है, या तो आपको फ्रंट पेज पे ही लिखा दिया जाएगा, या फिर फ्रंट पेज पे आपको नहीं लिखाया गया है तो यहाँ पे आप सवाल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ सवाल लिखना ज़रूरी है। यदि आपने व्हाइट पेज पे सवाल लिख लिया, विषय वस्तु आधारित एक प्रयोग, उसमें कुछ ना कुछ सवाल के रूप में अपने को लिखना पड़ेगा। यदि आपने नहीं लिखा है वहाँ तो वो इतना लिखने से काम नहीं चलेगा कि विषय वस्तु आधारित एक प्रयोग, यहाँ पे आपको सवाल लिखना पड़ेगा। जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ, अरेबिक गोंद का कोलाइडी विलियन बनाना, सवाल है ये, अरेबिक गोंद का कोलाइडी विलियन बनाना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल लिखना और कहीं भी नहीं लिखना है। तो इस तरीके से इसमें उपकरण लिखना है, रसायन लिखना है, फिर सिद्धांत लिखना है इसके अंदर। सिद्धांत के बाद में इसके अंदर पूरी विधि लिखनी है कि कैसे कैसे आपने क्या क्या किया, और लास्ट में लिखना है परिणाम कि अरेबिक गोंद का हाइड्रोसोल बनाया गया या प्राप्त हुआ। इस तरीके से आपको प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका कंप्लीट तैयार कर लेनी है। तो एग्जामिनर के लिए निर्देश तो या ये मान सकते हो कि पहले आपको 10 या 20 जो भी आपके बैच में विद्यार्थी हैं उतनी कॉपियाँ लेनी है, उन पे सब पे क्या करना है, सीट नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी हैं, 15 हैं तो 15 तक डाल देंगे, और साथ में लिखना है पैकेट नंबर और टेस्ट ट्यूब नंबर। ये लिखने के बाद आपको क्या कर लेना है, ये सब लिखने के बाद आपको बच्चों को, जितने भी बैच के विद्यार्थी हैं उन सबको एक साथ बुलाना है
और बच्चे रेंडमली कॉपी उठाएंगे। इसको रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये बात आप गांठ बांध लें कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो आंसर सीट का वो रैंडम ही करना है, क्रम से उत्तर पुस्तिकाएं नहीं देनी है। और फिर बच्चा जिस सेट की कॉपी उसको प्राप्त हुई है उस सीट पर जाकर के खड़ा हो जाएगा। फिर आपको पैकेट जो बनाने होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, वो पैकेट आप साल्ट डाल करके बनाएंगे और उनके पीछे नंबर डाल देंगे। फिर बच्चों को बुलाएंगे और कौन से नंबर का जो पैकेट है उसमें कौन सा साल्ट है ये आपको पता होना चाहिए, और बच्चों को एक साथ बुलाएंगे। फिर वो रेंडमली सब अपनी जो साल्ट की पैकेट है, पुड़िया है, उसको उठा के अपनी सीट पे ले जाएंगे और उस पुड़िया पे जो नंबर लिखा हुआ है वो अपनी कॉपी के ऊपर पैकेट नंबर के सामने लिख लेंगे। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में आपको टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, नंबर डालने हैं। 15 बच्चे हैं तो 15 तक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उन पे नंबर डालने हैं और उनके अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप डाल देना है। फंक्शनल ग्रुप डाल देने के बाद आप बच्चों को फिर बुलाएंगे और बच्चे एक एक रेंडमली टेस्ट ट्यूब के लिए जो बॉक्स बना होता है उसमें से एक एक टेस्ट ट्यूब 15 बच्चे उठाएंगे और अपनी सीट पर चले जाएंगे। जिस नंबर की टेस्ट ट्यूब जिस बच्चे को प्राप्त हुई है वो उसका नंबर टेस्ट ट्यूब नंबर जो फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है वहाँ उसके सामने डाल देगा। और आपने कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा फंक्शनल ग्रुप डाला है ये सूची आपके पास होनी चाहिए। तो ये परफेक्ट तरीका होता है प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाने का। यदि और कोई भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू।